आईफोन में कोई भी फंक्शन यूज करने के दो तरीके, एक है सिंपल लेकिन लंबा तरीका एंड दूसरा है हिडन लेकिन शॉर्ट तरीका। और इस चैनल में मैं आपको वो दूसरा तरीका दिखाता हूं आईफोन को यूज करने का, एंड हर बार आपको वो दूसरे तरीके पसंद आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी उतना ही पसंद आया जितना आपको प्रीवियस वाले वीडियोस पसंद आए हैं। इतना ही नहीं, ये वीडियो देखने के बाद मेरी पूरी आईफोन टिप्स एंड ट्रिक्स की प्लेलिस्ट देखना, क्योंकि मैं कोशिश करके एक भी ट्रिक रिपीट नहीं करता हूं, और वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। अब पहला जो सीक्रेट ट्रिक है, इसको आप सीक्रेट ही रखना है। ये मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो कितनी बार ये होता है कि आपको एक मैसेज करना होता है किसी को, और उसको आपको हाइड करके रखना है। दैट इज, आप चाहते नहीं हो कि आपका वो पर्टिकुलर मैसेज कोई और पढ़ पाए, और ये ऑप्शन आपको अनफॉर्चुनेटली आईफोन में नहीं मिलता है। दैट इज, आप कोई भी मैसेज को हाइड नहीं कर सकते हो आपके आईफोन में। तो इसके लिए ये वाला ट्रिक आपको जरूर काम आएगा, और शायद एप्पल ने भी ये नहीं सोचा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आना है आपको नोट्स के अंदर। नोट्स में आपको कोई भी न्यू नोट क्रिएट करनी होगी। से फॉर एग्जांपल उसका मैं हेडिंग दे देता हूं सीक्रेट मैसेज। अब यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख लेता हूं, हेलो। अब मुझे ये करना है कि इधर जो ट्रिपल डॉट दिख रहा है उस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर नोट का, इस पे भी आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद शेयर ऑप्शन पे क्लिक करके ये कंफर्म कर लेना है कि कैन मेक चेंजेस पे टिक मार्क है। अब आपको वापस आना है, एंड यहाँ पे या तो आप मैसेज के थ्रू है, व्हाट्सएप है, ईमेल के थ्रू आप इस नोट को शेयर करोगे। तो फिलहाल मैं इसको शेयर करूंगा एज एन आई मैसेज। अब जिससे भी आप चैट या मैसेज करना चाहते हो उसका एप्पल आईडी आप यहाँ पे 2 में डाल दोगे। तो कहने का मतलब ये ट्रिक तभी काम करेगा जब आपके पास और सामने वाले के पास भी आईफोन ही हो। तो यहाँ पे जैसे मैं एप्पल आईडी या फिर आई मैसेज आईडी डाल देता हूँ 2 में, उसके बाद मेरे को इसको सेंड कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कि जो दूसरा आईफोन है उसमें ये वाला नोट एज एन आई मैसेज आ चुका है। अब आपका जो सामने वाला रिसीवर है वो इस पर्टिकुलर नोट पे क्लिक करेगा, एंड यहाँ पे उसको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन सीक्रेट मैसेज इन नोट्स, जो इसको ओपन कर देना है। तो ये वाला नोट अब आपके रिसीवर के आईफोन में खुल जाएगा। तो अब आप अपने नोट में कुछ भी लिखते हो, दूसरे ही सेकंड आपको दूसरे वाले आईफोन में ये दिख जाएगा। एंड सिमिलरली आपका जो रिसीवर है वो भी अपने फोन में कुछ भी टाइप करता है तो इमीडिएटली आपको आपके फोन में भी ये वाला सेम मैसेज दिख जाएगा। तो कहने का मतलब अब आप नोट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हो यहाँ पे, एंड वो भी लाइव चैटिंग होता है। तो अगर ये वाला नोट कोई देख भी लेता है तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये दो जनों के बीच में बात चल रही है। एंड यहाँ पे आपको एक आइकन मिलता है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आके आप और भी अपने फ्रेंड्स को या रिसीवर्स को यहाँ से ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट सिर्फ सीक्रेट मैसेज के लिए नहीं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो ट्रिक है उसमें सपोज आपने कोई नंबर डायल किया हुआ है, एंड यूजुअली ये होता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी इस नंबर में तो हम इस बैक स्पेस में आके उस नंबर को डिलीट करते हैं। लेकिन अगर वो मिस्टेक आपने कहीं बीच में की है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 to 8 लिखा है, तो 8 के जगह मुझे 7 लिखना है, तो मुझे सारा नंबर डिलीट करने की जरूरत नहीं है। इस नंबर पे मैं जब लॉन्ग प्रेस करूंगा तो मेरे को एक ब्लू आइकन मिलेगा जिसको मेरे को ड्रैग करना है ऑल द वे यहाँ पे। अब मेरा जो कर्सर है वो नंबर के बीचों बीच आ चुका है। अब मैं इसको डिलीट करके यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो नोट्स के अंदर है, और ये वाला ट्रिक आपके नोट्स का एक्सपीरियंस और भी अच्छा बनाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला नोट मैंने बना के रखा है, एंड अगर मुझे ये पूरी लाइन कॉपी करके कहीं और पेस्ट करनी है तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि इसको पूरे लाइन को सिलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा एक आसान तरीका है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर मुझे पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो मेरे को इधर 3 बार टैप करना होगा। तो जैसे 3 बार टैप करूंगा तो पूरा लाइन मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे सिंगल टाइम इस पे टैप करना है, उसके बाद मेरे को इधर इसको लॉन्ग प्रेस करना है। अब मेरा जो पूरा टेक्स्ट है वो मेरे साथ घूमेगा जहां पे मैं इसको लेके जाना चाहता हूं। दैट इज, अगर मेरे को इसको नीचे लेके आना है तो मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूं ऐसे। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कोई और नोट में लेके जाना है तो वो भी मैं यहां से ड्रैग करके कर सकता हूं। तो उसके लिए अगेन मेरे को इसको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद सिंगल टैप, एंड इसको मेरे को लॉन्ग प्रेस करना होगा। अब इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखें, एंड दूसरे फिंगर से आप बैक आ जाइए, कोई और नोट के अंदर चले जाइए, एंड उसको यहां पे आके छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट आपने प्रीवियस वाले नोट से लिया था वो अब पेस्ट हो चुका है आपके नए वाले नोट में। तो अगर आपको एक कट कॉपी पेस्ट का एक्सपीरियंस और भी अच्छा बनाना है तो ये वाला ट्रिक आप जरूर यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, वो है म्यूजिक के अंदर। तो अगर आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो तो नेक्स्ट सॉन्ग पे आने के लिए तो आप ये फॉरवर्ड वाला की दबा सकते हो। लेकिन अगर आपको सॉन्ग के अंदर म्यूजिक फॉरवर्ड करनी है तो उसके लिए ये वाला फॉरवर्ड का जो की है उसको दबा के रखना है आपको। तो जैसे आप दबा के रखोगे तो आप देख सकते हो कि ये सेकंड्स मूव हो रहे हैं फास्ट। तो अगर आप सॉन्ग के दूसरे पार्ट पे जाना चाह रहे हो तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रख सकते हो, एंड जितनी ज्यादा देर तक इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे उतना ज्यादा फास्ट मूव होगा ये वाला सॉन्ग। एंड ये सेम चीज आप रिवाइंड के लिए भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो कपल ऑफ ट्रिक्स है वो है सफारी
सफारी के अंदर, तो अगर आपने बहुत सारे टैब्स खोल के रखे एंड एक्सीडेंटली अगर आपने कोई पर्टिकुलर टैब क्लोज कर दिया है और अगर आपको वो वाला टैब वापस खोलना है, तो रिसेंटली क्लोज टैब्स को खोलने के लिए इस वाले प्लस बटन पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। याद रखना, आपको सिंगल प्रेस ने इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो अब जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके जितने भी रिसेंटली क्लोज टैब्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एप्पल यूजुअली ये करता है कि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो हाइड कर देता है कोई भी आइकन के पीछे, तो उन हिडन फंक्शंस को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वहीं पे काम आता है ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी का। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब तो सफारी में कोई भी लिंक पे आप क्लिक करते हो तो यूजुअली होता है कि वो उसी टैब के अंदर ही उस लिंक को खोल देता है, लेकिन अगर आपको वो वाले टैब में नहीं खोलना है, रादर इस वाले लिंक को दूसरे टैब में खोलना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है और वो एक फिंगर से अगर आप क्लिक करते हो इस लिंक पे तो वो सेम टैब में खुल जाता है, लेकिन अगर आप दो फिंगर से क्लिक करते हो इसी लिंक के ऊपर तो वो खुलेगा एज अ न्यू टैब। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, अगर आपको सेम टैब में खोलनी है लिंक तो एक फिंगर से क्लिक करना है, और अगर आपको दूसरे टैब में खोलना है तो दो फिंगर से क्लिक करना है। अब अगर मेरे को इस वाले पेज में कुछ सर्च करना है तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि इस एरो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम नीचे ड्रैग करके आते हैं फाइंड ऑन पेज पे एंड वहां पे हमको जो भी टाइप करना वो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। लेकिन इतने सारे प्रोसीजर आपको नहीं करने हैं, तो आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूं, और वो ये है कि यहाँ पे जो सर्च बार है वहीं पे आप टाइप कर दीजिए आपका जो भी सर्च टर्म है वो। तो फॉर एग्जांपल मेरे को आईफोन सर्च करना है, तो जैसे मैं आईफोन सर्च करूंगा तो एकदम नीचे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है ऑन दिस पेज। तो अब जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसी पेज के ऊपर जहां जहां आईफोन लिखा हुआ है वो सर्च करेगा। तो अगर आपको आपके आईफोन का एक्सपीरियंस और भी फास्ट बनाना है तो आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स जरूर यूज करें। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है कि सपोज आप कोई पेज में हो और आपको इस पेज को फुल स्क्रीन में लेके जाना है, तो उसके लिए इस एड्रेस बार को आपको स्लाइड करना है अप। तो जैसे आप इसको अप स्लाइड करोगे तो आपका सारा पेज अब फुल स्क्रीन में चला जाएगा। तो ये तो सारे ट्रिक्स हो गए सफारी के बारे में। अब चलते हैं कैलकुलेटर में। तो अगर कैलकुलेटर के अंदर आपने कोई भी लंबा कैलकुलेशन किया हुआ है और इस रिजल्ट को आपको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि इस रिजल्ट के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये दो स्टेप्स भी नहीं करने, आपको और भी आसान बनाना है आपका कॉपी एंड पेस्ट का प्रोसेस, तो उसके लिए काम आएंगे आपको 3 फिंगर्स। तो आपको इतना ही करना है कि 3 फिंगर से आपको पिंच इन कर देना है। तो जैसे आप इसको पिंच इन करोगे तो यहाँ पे आपको कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप जहां पे भी इसको पेस्ट करना चाह रहे हो वहां चले जाइए एंड यहाँ पे भी पेस्ट करने के लिए इन 3 फिंगर्स से आपको पिंच आउट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर कॉपी हुआ था कैलकुलेटर में वो यहाँ पे अभी पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट एंड आखिरी जो ट्रिक है उसके लिए हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर फ्लैश को। तो यूजुअली इस फ्लैश का काम 2 है, एक तो या पिक्चर निकालने के लिए या दूसरा अगर एज अ टॉर्च आपको यूज करना है। लेकिन इसका एक तीसरा यूज भी है जो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी कॉल आता है और आप चाहते हो कि जब भी कॉल आए तो ये एलईडी जो लाइट है वो फ्लैश होनी चाहिए, तो वो एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको आना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो विजुअल का। ऑडियो विजुअल के अंदर लास्ट जो आपको ऑप्शन मिलता है वो है एलईडी फ्लैश फॉर अलर्ट्स, इसको आपको ऑन कर देना है। अगर आप चाहो तो फ्लैश ऑन साइलेंट को भी ऑन कर सकते हो। तो इससे होगा ये कि अगर आपका फोन साइलेंट भी होगा और अंधेरे में आपको कोई भी फोन आता है तो फ्लैश के जरिए से आपको पता चल जाएगा आपको कोई कॉल आ रहा है। तो आइए मैं आपको अब इसका एक डेमो दे देता हूं। तो अब मुझे इस पर्टिकुलर आईफोन पे कॉल आ रहा है और जैसे मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगा तो इसकी फ्लैश लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी। लेकिन ये फ्लैश लाइट ब्लिंक तभी करेगी जब आपका आईफोन लॉक होगा। अगर आपका आईफोन अनलॉक होगा और आपको अगर कोई कॉल आ रहा है तब आपको ये फ्लैश लाइट नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका आईफोन साइलेंट मोड में होगा और अंधेरे में कहीं आपको कॉल आ रहा है तो इन डिस्को लाइट्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा आपको एक कॉल आ रहा है। और यही चीज आप अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका आईफोन और भी ज्यादा टेकी दिखेगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड अगर ये ट्रिक्स आपको ऑलरेडी पता है तो मेरी बाकी के वीडियोस आप देख सकते हो सकता है उनमें से आपको कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जो आपको नहीं पता थी। एंड ऑफकोर्स जाने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहे ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।